आइए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज की खबर बहुत बड़ी खबर है। आज जो है ईपीएस लेके आज जो है बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए क्या है, खबर नहीं है जो देश के लाखों लोगों वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर एक नई मुस्कान लेकर आई है। यह खबर एक घोषणा नहीं बल्कि एक लंबे समय से और धैर्यपूर्ण संघर्ष की क्या है, जीत है। हम बात कर रहे हैं किस पे, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि की। जिस उम्मीद की किरण का इंतजार दशकों से हो रहा था, आज वह सच में बदलती दिख रही है। वित्त मंत्रालय और विशेष रूप से हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने करोड़ों पेंशन धारकों के वर्षों के तप और संघर्ष को सम्मान देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय की नींव रखी है। यह फैसला लाखों लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। आइए, बुढ़ापों में सम्मान और सुरक्षा का मार्ग खोलेगा। सबसे पहले आइए उस सबसे बड़ी खबर पर नजर है डालते हैं जिसने आज पूरे देश के पेंशन धारकों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी है। और वित्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण घोषणा सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि क्या है, वित्त मंत्रालय सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की फाइल को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। और इस संबंध में श्रम वित्त मंत्रालय के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को स्पष्ट और बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। यह की कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, यह घोषणा लाखों आवाजों की क्या है, जीत है, जो वर्षों से सड़कों से लेकर संसद तक क्या है गूंज रही थी। और यह जीत जो है राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी की, जिसके अथवा प्रयासों और काम मंडलों से अशोक रावत जी के सशक्त नेतृत्व ने यह सरकार को यह मुद्दे पर गंभीरता से क्या विचार करने का के लिए विवश कर दिया। और पिछले 8 से 9 साल में कई काम समय पर नहीं होता है। इन वर्षों में एनएससी की पूरी टीम और उनसे जुड़े हर एक पेंशन धारकों ने जिस धैर्य और निष्ठा का परिचय दिया, आज उनकी यह मेहनत जो है लगी दिख रही है। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, झापकन सौंपे और क्या हर उस दस्तावेज का दस्तक दी और जहां से न्याय की उम्मीद थी। और आज ऐसा कोई प्रतीक हो रहा है, उनकी दस्तक सही जगह पर सुनी गई है। पेंशन बढ़ोतरी का क्या है वर्गीकरण, न्याय संसद और तर्क संकट। अब सवाल उठता है कि यह पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी और क्या क्या यह सभी के लिए यह एक सम्मान होगी। यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और सोचा है और समझकर कदम उठाया है। क्या वित्त मंत्रालय से छीनकर आ रही है खबरों में इस अनुसार यह पेंशन बढ़ोतरी एक सम्मान नहीं होगी, इससे एक अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था ताकि हर किसी को उसी की पात्रता के अनुसार लाभ मिल सकेगा। आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि कुछ पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को बढ़कर 5,000 तक किया जाएगा। वह एक बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को सीधे तौर पर न्यूनतम पेंशन क्या है 7,500 की पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। यह वर्गीकरण किस आधार पर होगा, इसके लिए ईपीएफओ को विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। संभवतः यह पेंशन धारकों के सेवा काल, उनके अंतिम वेतन और उनके द्वारा किए गए अंशदान जैसे कई कारकों पर आधारित होगी। सरकार का क्या है, यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पेंशन का विवरण न्याय संगत और तर्क संगत हो। यह केवल एक पेंशन बढ़ोतरी नहीं बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को स्तरों को ऊपर उठाने का एक गंभीर प्रयास है, जिनकी गुजारिश से अक्सर आज की कमर महंगाई में केवल क्या है 1,000 या 1,500 या 2,000 3,000 की मामूली पेंशन पर हो रही है। और 7,500 की राशि आज के द्वारा में शायद बहुत ना लगे, लेकिन यह लोगों के लिए यह एक क्या है वरदान के समान होगी, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी और जरूरी दवाइयों का खर्च जुटाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ईपीएफओ की भूमिका और उच्च पेंशन का मुख्य मुद्दा इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। ईपीएफओ की भूमिका और उच्च पेंशन का मुद्दा इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है।
आइए आगे क्या है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वित्त मंत्रालय से आरक्षण मिलने के बाद अब सारी जिम्मेवारी और सारा दावोदार ईपीएफओ के कंधों पर आ गई है। तो ईपीएफओ को न केवल इस बढ़ी हुई पेंशन को लागू करना, बल्कि यह भी क्या है, सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, सुगम और समन्वित तरीके से पूरी होगी। इसी कड़ी के एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का एक अवसर दिया गया है, प्रदान कर दिया है। इस दौरान ईपीएफओ के पास पूरे देश में लगभग 78 लाख से भी क्या है अधिक आवेदन पहुंचे थे। यह एक रिकॉर्ड संख्या थी। अब सरकार और क्या है ईपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन भाग्यशाली पेंशन धारकों के आवेदन स्वीकृति हो चुके हैं या प्रक्रिया में है, उन्हें उच्च हो चुके हैं या प्रक्रिया में है पेंशन की मंजूरी के लिए कोई नया आवेदन करने की बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो जी हां, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, किसी और पोर्टल पर अब नहीं जाना है। आपका पुराना आवेदन ही आपको पात्रता का आधार बनेगा और उसी के अनुसार आपकी पेंशन की गणना करके उसे आपके खाते में क्या है भेज दिया जाएगा। और ईपीएफओ ने इस विशाल डाटा का विश्लेषण करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए अपनी कमर कस ली है और 80 लाख आवेदन की जांच करना और उनकी पात्रता सुनिश्चित करना एक विशाल कार्य है। लेकिन संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे इस संगठन से स्पष्ट किया है कि क्या इस पर कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए तैयार है। छूटे हुए पेंशन धारकों के लिए नई प्रक्रिया, लेकिन उन लाखों पेंशनों धारकों को क्या होगा जो किसी कारणवश चाहे जानकारी के अभाव में या तकनीकी समस्याओं के चलते ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। यह एक ऐसा सवाल है जो कई पेंशन धारकों को क्या है चिंतित कर रहा है। तो आपके लिए भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार ऐसे किसी भी पेंशन धारकों को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ को यह भी निर्देश दिया है कि जो लोग आवेदन करने से चूक गए थे उनके लिए जल्द से जल्द एक नई और सरल प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। इस पर मंथन चल रहा है कि क्या एक नई विंडो खोली जाएगी या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि दूर दराज के गांव में रहने वाले पेंशन धारकों की आसानी से आवेदन कर सके। इस संबंध में एक विस्तृत सर्कुलर बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। जो अगर आप उन लोगों में से हैं जो आवेदन नहीं कर पाए थे तो निराश ना हो पाए। सरकार की मांग स्पष्ट है, क्या है कि हर पात्र पेंशन धारकों को उसका हक क्या है मिलना चाहिए, चाहे उसने ऑनलाइन आवेदन क्या हो या नहीं क्या हो। यानी पैकेजेज में शामिल अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी। यह लड़ाई सिर्फ न्यूनतम पेंशन के को 7,500 करने तक ही नहीं थी, इसके साथ ही जुड़ी थी कई और महत्वपूर्ण मांगे जो एक सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हमें यह बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस मांगों पर भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। आपकी न्यूनतम पेंशन योजना 7,500 की मांग के साथ साथ महंगाई भत्ते डीए को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन सिर्फ एक निश्चित राशि पर स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी सरकार द्वारा घोषणा की जाएगी, उसके अनुसार आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो कि आपकी पेंशन को भविष्य में महंगाई से लेकर लड़ाई की ताकत देगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जरूरत और बुढ़ापे में होती है वह क्या है, स्वास्थ्य और क्या है सुरक्षा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने लगातार पति पत्नी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई थी। इस मोर्चे पर भी एक बड़ी जीत मिलती दिख रही है। बढ़ती हुई पेंशन के साथ साथ पेंशन धारकों को और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा किस रूप में होगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा जल्द ही सामने आएगी, लेकिन यह तय है
कि अब पेंशन धारकों को अपनी गाढ़ी गई कमाई का बहुत हिस्सा इलाज पर खर्च नहीं करना होना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी खुशखबरी है, आपका इंतजार कर रही है। सरकार सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ाने नहीं जा रही है, बल्कि जिस दिन से यह बढ़ोतरी लागू होगी उस दिन से लेकर जब तक यह आपके खाते में नहीं आ जाती है उसके बीच जो है पूरी अवधि का बकाया क्या एरियर भी आपको एक मुश्त दिया जाएगा। यह बकाया एरियर एक बढ़ी हुई राशि होगी, हो सकती है, जो आपके कई रुके हुए कामों को पूरा कर सकती है। तो आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है तो ऐसे चुकाने में आपको क्या है मदद मिल सकती है। तो यह एक पूरा पैकेज है, 7,500 रुपए का न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा और साथ में बकाया एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। यह वास्तव में उन लाखों पेंशन धारकों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है, जिन्होंने अपने जीवन स्वर्ग काल को देश के निर्माण में लगा दिए और सेवानिवृत्ति के बाद एक अनिश्चित भविष्य का सम्मान कर रहे हैं। योजना का क्रियान्वयन और समय देखकर अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सब होगा कदम यह सुनहरे सपने को के व्यक्तिगत में बदलने की और प्रक्रिया है। कब शुरू होगी तो इसका जवाब भी अब हमारे पास है। तो सरकार इस प्रक्रिया में और अधिक विलंब नहीं करना चाहती है। इस पूरी योजना के चरणों में लागू करने की एक विस्तृत और शाखा तैयार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस महाअभियान का पहला चरण इसी महीने यानी कब से 25 अगस्त से शुरू होने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना होगा, 25 अगस्त 2025 से यह वह तारीख है जो हो सकता है कि जब पहले चरण के पेंशन धारकों को उच्च पेंशन की मंजूरी मिली थी और शुरू हो गई थी। यह प्रक्रिया यही नहीं रुकेगी, इसके बाद चरण दर चरण अलग अलग श्रेणी के पेंशन धारकों को इसमें शामिल किया जाएगा और 25 अगस्त से शुरू हो करके यह प्रक्रिया सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। और इस दौरान अलग अलग चरणों में यह लाखों पेंशन धारकों को उच्च पेंशन की मंजूरी के पत्र जारी किए जाएंगे और उनकी पेंशन को संशोधित किए जाएंगे। यह एक विशाल और लॉजिस्टिक ऑप्शन है जिससे लाखों लोगों को डाटा को संशोधित करना है और उनकी गणना करनी है और फिर क्या है भुगतान प्रणाली को अपडेट करना है। इसलिए इसी के चरणों में लागू किया जा सकता है। इसे 3 चरणों में लागू किया जा सकता है ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रहे और किसी भी पेंशन धारकों को कोई असुविधा ना हो। एक ऐतिहासिक जीत और भविष्य की उम्मीद। कुल मिलाकर यह एक ऐसी खबर है जो सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा भविष्य की निश्चित को लेकर आई है। यह केंद्र सरकार का और विशेष रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक अत्यंत संवेदनशील और सराहनीय कदम है जो दर्शाता है कि सरकार देश के वरिष्ठ नागरिक की क्या है समस्या का प्रति गंभीर है। यह राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में लड़े गए लंबे और शांतिपूर्ण आंदोलन की एक शानदार विजय है। यह एक हर उस पेंशन धारकों की जीत है जिसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि यह उत्सव का समय है लेकिन साथ ही साथ सतर्क रहने का भी है समय। आने वाले दिनों में ईपीएफओ की तरह से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं और सर्कुलर जारी होंगे। आवेदन कैसे करना है, चिकित्सा सुविधा का लाभ कैसे उठाना है, इस पर विस्तार से जानकारी आएगी और आप किसी भी तरह की अफवाहों पर क्या ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। और हम आपका अपना चैनल टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपको यह पूरी तरह से समस्या का हल बताया गया है। यानी अब आपको इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर रख ले। यानी कि जो भी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आती है हम सारा जानकारी लेके आते हैं। यानी प्रत्येक दिन शाम में आपको 3:10 में एवं 6:30 बजे के आसपास आपका एक वीडियो 2 वीडियो प्रत्येक दिन आता है हर चीज का जानकारी को लेकर। तो आप हमारे वीडियो को अभी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।